हाउ टू फाइंड इंडस्ट्री लीडर्स इन द मार्केट्स। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो अपने इंडस्ट्री में टॉप लीडर्स हैं, अच्छे खासे रेट से प्रॉफिट को ग्रो कर रहे हैं एंड मैसिव वेल्थ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और जो ये स्टॉक्स होते हैं जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं अपने सेगमेंट में, ये ज्यादातर मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की पोटेंशियल रखते हैं। बट इनको फाइंड आउट कैसे करें? इंडस्ट्री लीडर्स स्टॉक्स को फाइंड आउट करना इज नॉट रियली एन इजी गेम। बट आज के इस वीडियो में हम कुछ स्टेप्स समझेंगे जहां पे कुछ इफेक्टिव फंडामेंटल स्क्रीनर्स, टूल्स, ट्रिक्स के मदद से हम हाई पोटेंशियल इंडस्ट्री लीडर स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे एंड स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरियाज को समझेंगे डिटेल में कि कैसे हम अपने लिए मल्टीपैगर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं थ्रू आइडेंटिफाइंग इंडस्ट्री लीडर स्टॉक्स। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि कैसे हम इंडस्ट्री लीडर स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हम कैसे इंडस्ट्री लीडर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला जो स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल। पहले मैं आपके साथ एक स्क्रीनर डिस्कस करूंगा, फंडामेंटल स्क्रीनर, जिसके ज़रिए हम इंडस्ट्री लीडर्स को, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री लीडर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उनके बेसिस पर हम स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, राइट। तो पहला ये आपके सामने एक स्क्रीनर दिख रहा होगा जो कि screener.in पर मैंने कस्टमाइज क्वेरी रिजल्ट्स में डाला है एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप यहाँ पे मैनुअली भी इसको टाइप ऑन करके डाल सकते हो। बहुत ही सिंपल है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। एवरेज अर्निंग्स जो 10 साल का है वो 15% से ज़्यादा होना चाहिए। अभी यहाँ पे एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री लीडर्स का मतलब क्या होता है? जो कंपनीज अपने इंडस्ट्री को आउटपेस कर रही है या इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रही है बहुत सालों से, तो यहाँ पे उस कंपनी में कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसको हम मोट कहते हैं, राइट। तो ऐसे ही कंपनीज हमें ढूंढना है एंड जो कंपनीज बहुत लंबे समय से कंसिस्टेंटली अपना फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है उसे डिसेंट रख पाई है, ऐसे कंपनीज इंडस्ट्री लीडर्स ही होते हैं। तो इस स्क्रीनर से आपको मोस्ट ऑफ द जो भी ये स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आपको इंडस्ट्री लीडर्स दिखाई देंगे। कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो नहीं है, बट वी हैव टू लिस्ट आउट। यहाँ पे आप देखोगे 47 स्टॉक्स आए हैं आपके सामने एंड वी कैन इजीली एनालाइज ऑल दिस स्टॉक्स एंड विल चेक आउट दैट विच स्टॉक्स आर इंडस्ट्री लीडर्स। एंड जो स्टॉक्स इंडस्ट्री लीडर्स है सिर्फ उन पे ही फोकस नहीं करना है, मतलब हमें इंडस्ट्री लीडर्स तो चाहिए ही, उसके साथ और एक क्राइटेरिया है जो कि है रिसेंट परफॉर्मेंस। रिसेंट यहाँ पे पॉजिटिव परफॉर्मेंस होना चाहिए, जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बरकरार होना चाहिए एंड आउट परफॉर्म करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। पहला है कि आप ये जो स्टॉक देख रहे हो, लॉयड्स मेटल्स, रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हमने पहले भी डिस्कस किया था रामदेव अग्रवाल के मल्टीबैगर फॉर्मूला में, कि उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में भी ये स्टॉक स्क्रीन करके आया था। तो ये भी कंपनी अपने नीश सेगमेंट में इंडस्ट्री लीडर है एंड उसी के कारण यहाँ पे ROC एंड ROE 46% के आसपास है, जो कि एक्सेप्शनल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी आप देख सकते हो। यहाँ पे ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन स्मॉल कैप कंपनी है, सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 41.4% है। प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स अगर आप देखोगे तो 160% से अपना प्रॉफिट ये ग्रो कर रही है ऑन द CAGR बेसिस। तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है, सारे पॉजिटिव्स है, नेगेटिव क्राइटेरिया नहीं है। आप अगर इनका रिजल्ट्स भी देखोगे तो ऑब्वियसली इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है रिसेंटली वो बहुत ही एक्सेप्शनल रहा है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है एंड ये आप क्राइटेरियाज इजीली चेक कर सकते हो। रेवेन्यू आपको देखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना है कि मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं क्या, एंड बॉटम लाइन पे फोकस करना है। इस तरीके से बहुत सारे लोग एनालाइज कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे हमें फोकस करना है कि जो कंपनी इंडस्ट्री लीडर है उसका हमें सीधे यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखना है एंड रिसेंट 3 ईयर्स भी देखना है। अगर ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स पॉजिटिव है एंड आउटपेस कर रहा है अपने अर्लियर पास्ट डाटा को, देन उस कंपनी को हम फर्दर एनालिसिस के लिए सिलेक्ट करेंगे। और जो कंपनीज इंडस्ट्री लीडर्स हैं, सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने। अभी यहाँ पे मैं मैथन अलॉयज अगर इस कंपनी के नाम पे सिलेक्ट करता हूँ, देन यू विल सी हियर, मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे चला आता हूँ सीधे, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ रहा है वो काफ़ी ख़राब रहा है कंपेयर टू द हिस्टोरिकल डाटा। एंड आप यहाँ पे भी सीधे देख सकते हो कि यहाँ पे डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स चल रहा है अभी फिलहाल। तो हमें यहाँ पे इनिशियल लेवल पे बस आपको ये सेक्शन चेक करना है तुरंत, अभी ये कंपनी इंडस्ट्री लीडर है या नहीं, वो आपको सीधे यहाँ पे ही पता चल जाएगा, राइट। की पॉइंट्स में ही यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि मैथन इज इंडियाज लार्जेस्ट मैग्नीज अलॉय प्रोड्यूसर। तो लार्जेस्ट ऐसे जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो सारे इस लिस्ट में आपको दिखाई देंगे। फिर आपके सामने बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बट आपको एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स नेगेटिव है, रिसेंटली यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, देन उस कंपनी को हम फर्दर एनालिसिस नहीं करेंगे। हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंपनीज यहाँ से सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे देखिए
बहुत सारे आपको इंडस्ट्री लीडर्स दिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफेक्स इंडस्ट्रीज हमने अभी देखा इंडस्ट्री लीडर है। उसके बाद कोरोमंडल इंटरनेशनल, आपको पता ही होगा कि ये भी एक इंडिया का लीडिंग एग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो यहाँ से ही आपको डाटा मिल जाएगा। एंड इंडस्ट्री लीडर्स जो भी कंपनीज है उनको हम फर्दर एनालिसिस करेंगे। एंड उनका हमें एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे 12 मंथ्स अगर नेगेटिव है तो उस कंपनी को हमें फर्दर एनालिसिस नहीं करना है। एंड अगर चार्ट सेटअप भी कुछ खास नहीं है तो हम एनालाइज नहीं करेंगे। तो कुछ सिंपल क्राइटेरियाज हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो रिफेक्स इंडस्ट्रीज, कोरोमंडल इंटरनेशनल, फिर शादा मोटर्स, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपका ऑयल एंड गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वालिटी बिजनेसेस आपके सामने हैं। अभी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है यहाँ पर जो कि है स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी इस कंपनी की अगर आप पोजीशन देखोगे तो मार्केट लीडरशिप आप यहाँ पे सीधे देख सकते हो कि कंपनी इज द लार्जेस्ट लैमिनेट प्रोड्यूसिंग ग्रुप इन इंडिया। बिल्डिंग मटेरियल सॉल्यूशन से प्रोवाइड करती है। ग्लोबल प्रेजेंस है अच्छा खासा, जो कि आप कंपनी वेबसाइट पे जाके डिटेल में देख सकते हो। पर अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडस्ट्री लीडर है। फर्स्ट क्राइटेरिया मीट हो गया, राइट। फिर ROC ROE यहाँ से बेसिक रेशियोज आप देख सकते हो कैसे है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस पे चले जाना है एंड रिसेंट ट्रेंड देखना है कि कैसी ग्रोथ रही है। तो यहाँ पे ग्रोथ अगर आप देखोगे तो अभी भी ग्रोथ यहाँ पे जारी है एंड प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखोगे देन इट इज इंक्रीजिंग। तो रिसेंट ट्रेंड अगर अप ट्रेंड में है तो ऐसे कंपनीज को हमें फर्दर एनालिसिस करना है। ये पोटेंशियल इंडस्ट्री लीडर्स हैं, अभी भी इंडस्ट्री लीडर है एंड ये आगे जाके और मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकती है। फिर इनको हमें करना है एनालिसिस चार्ट के ऊपर जब दो क्राइटेरियाज मीट हो जाती है हमारे। एंड स्टाइलम इंडस्ट्रीज हम अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर इस कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं जो कि है ट्रेडिंग व्यू। फिर अगर यहाँ पे कुछ सेटअप बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे इनिशियली जो सेटअप था ये बहुत ही फ्लैट बेस एंड एक अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर था। एंड आई लाइक दिस स्ट्रक्चर पर्सनली कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ एंड देन अभी भी ये इसी पर्टिकुलर लेवल पे खड़ा है। यू कैन सी हियर कि इसी लेवल पे अभी ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी भी पोटेंशियल है कंपनी में, आप इसी तरीके से स्क्रीन कर सकते हो। हम स्क्रीनिंग की बात करें इंडस्ट्री लीडर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ये आपका पहला स्क्रीनर हो गया जो कि बहुत ही पावरफुल है। इस स्क्रीनर के जरिए आपके सामने काफ़ी अच्छे खासे स्टॉक्स जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं इसमें से आप ढूंढ सकते हो। अभी मैं जल्दी से आपको यहाँ से मैं 2 पिक्स मेरे शेयर करता हूँ कि यहाँ से मैंने कौन से स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो स्टॉक है NR अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि पेपर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्री लीडर है या नहीं। इंडिया पेपर सेक्टर इज वास्टली अंडर पेनिट्रेटेड एंड ये कंपनी जो है इट इज़ अमंग द फर्स्ट एंड लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रिसाइकल्ड पेपर इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्रे बैक एंड वाइट बैक डुप्लेक्स बोर्ड ऑफ ओवर 2 डिकेड्स। तो ये यहाँ पे मार्केट लीडर है ऑब्वियसली एंड इंडस्ट्री लीडर है सॉरी। एंड इंडस्ट्री पेपर सेक्टर है कमोडिटी। एंड यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पर आओगे तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखा देगी कि जो कंपनी का सेल्स है, ओवरऑल जो कंपनी का सेल्स है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज़्यादा है। मतलब मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो यहाँ पे जो आ रहा है वो लेस देन 1 है। जब भी कंपनी का कोई सेल्स मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज़्यादा है ना, तो ऐसे कंपनीज को हमें और थोड़ा सा फोकस करके देखना चाहिए और ज़्यादा डीप डाइव करके यहाँ पे एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंपनीज में बहुत पोटेंशियल होती है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की देन डेफिनेटली ऐसे कंपनीज को और एनालाइज करना चाहिए, जो कि आप देख सकते हो कि रिसेंटली यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी खासी हो रही है। 57 करोड़, 61, 99 एंड अभी 130 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ चल रहा है। अभी इस कंपनी का चार्ट हम ओपन करते हैं कि अभी टेक्निकल मैनर में यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी है, प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मोटो क्या है, सब कुछ अगर ठीक है तो हमें अच्छे प्राइस पे यहाँ पे एंट्री करनी है एंड अपॉर्चुनिटी क्या बन रही है, टेक्निकल एनालिसिस से हम हमारे एंट्री को पॉलिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेटअप का फॉर्मेशन है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रहता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न। यहाँ पे 2018 में रेजिस्टेंस था ऑब्वियसली एंड देन अभी ये थोड़ा कर्व स्ट्रक्चर में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 5 इयर्स का रेंज है एंड ये एक क्रुशियल लेवल है जहाँ पे अभी प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस करके फिर से इसी के आसपास ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लेवल यहाँ पे सिंपली अगर ब्रेकआउट हो जाता है, 500 के ऊपर सस्टेन करता है, दिन जाके हम यहाँ पे थोड़ा और फोकस कर सकते हैं एंड हमारे रडार पर रख सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट सेटअप का फॉर्मेशन है। टेक्निकल एनालिसिस में अगर यहाँ पे चार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस फंडामेंटल एनालिसिस के सारे क्राइटेरियाज मीट हो रहे हैं, तो तब जाके हमारा एक फाइनल स्टॉक सिलेक्शन बनता है। तो यहाँ पे NR अग्रवाल इंडस्ट्रीज जो कि पर्सनली यहाँ पे मैंने ढूंढा इस कंपनी को थ्रू दी स्क्रीनर, नाटको फार्मा लिमिटेड। अभी ये जो कंपनी है ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये ऐसे सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है जो कि हाई एंट्री बैरियर्स रखती है। तो हाई एंट्री बैरियर्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे दूसरे कॉम्पिटिटर्स का पार्टिसिपेट करना, इस इंडस्ट्री में आना ज़्यादा आसान नहीं है। एंड अगर आप इस कंपनी का ROE एंड ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे नीचे अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पर आ जाओगे सीधे, तो यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है अभी फ़िलहाल
वो एक्सेप्शनल है। 442, 177, 15 एंड अभी 1278 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। एंड रिसेंटली यहाँ पे जो प्रॉफिट ग्रोथ हुई है वो काफ़ी अच्छी तेज़ी से हुई है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ग्रोथ देखोगे तो 228% से ग्रो किया है प्रॉफिट इस करंट ईयर में, राइट। एंड 59% से सेल्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है मतलब। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे एक्सपेंड हुआ है एंड प्रॉफिट्स भी यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। सीधे मैं चार्ट पर लेके जाता हूँ आपको। एंड नाटको फार्मा लिमिटेड जो इतने अच्छे खासे रेट से प्रॉफिट को बढ़ा रही है, तो इसका अगर आप प्राइस देखोगे तो प्राइस अभी भी रेंज में ही है। पहले यहाँ पे अच्छी खासी रैली हुई, फिर बेस एंड और एक रैली का एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं इफ़ दिस मैनेजेस टू ब्रेकआउट दिस लेवल जो कि है 1000 का। अभी उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो 1050 एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर पाता है देन डेफिनेटली वी कैन सी अ गुड रैली बिकॉज कंपनी इज पोस्टिंग गुड प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे बिजनेस में ग्रोथ है देन डेफिनेटली शेयर प्राइस में भी नियर टर्म वैसा ही कुछ हमें रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये दो कंपनीज थे, एनआर अग्रवाल एंड नाटको फार्मा। अभी हम देखते हैं दूसरा स्टेप जो कि काफ़ी ईजी है एंड बहुत ही पावरफुल है, जो कि सुपरस्टार इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग्स। अभी इस तरीके से भी हम इंडस्ट्री लीडर्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं। पहले तो इसके लिए हमें ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाना है एंड यहाँ पे ही आपको ऊपर सुपरस्टार इन्वेस्टर्स का सेक्शन दिखा देगा। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये। तो यहाँ से आप अपने प्रोमिनेंट सुपरस्टार इन्वेस्टर्स जो है जैसे कि मुकुल अग्रवाल, आशीष कचोलिया, नेमिष शाह, सुनील सिंघानिया एंड ऐसे कुछ सिलेक्टेड सुपरस्टार इन्वेस्टर्स हैं जिनके होल्डिंग्स को मैं बहुत ही क्लोजली ट्रैक करता हूँ। अभी आशीष कचोलिया जी की अगर आप होल्डिंग्स की बात करोगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज यहाँ पे ये जो होल्ड करते हैं ये इंडस्ट्री लीडर्स है अपने पर्टिकुलर नीश सेगमेंट में। तो और ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस हो गए या सुपरस्टार इन्वेस्टर्स हो गए, जो ये बड़े प्लेयर्स हो गए, ये इंडस्ट्री लीडर्स में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। ऑब्वियसली अगर वेल्थ मैसिव क्रिएट करनी है तो इंडस्ट्री लीडर्स प्लस प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए ताकि वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके एंड ओवर लॉन्ग टर्म एक मैसिव वेल्थ क्रिएट करके दे। और ये सुपरस्टार इन्वेस्टर्स इसमें एक्सपर्ट होती ही है, इनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है एंड इनके अगर आप होल्डिंग्स को ठीक से ट्रैक करोगे, यहाँ पे होल्डिंग वैल्यू को हम डिसेंडिंग ऑर्डर पे सेट कर देंगे। 263 करोड़ वर्थ यहाँ पे ये शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रखे हैं, फिर पीसीबीएल लिमिटेड में। तो टॉप 3 टॉप 5 कंपनीज अगर आप देखोगे तो ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, अभी हमने देखा था कि ये भी कंपनी एक मार्केट लीडर है रिसाइकलिंग, राइट, लार्जेस्ट लेड प्रोड्यूसर है। फिर पीसीबीएल कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर है, ये भी मार्केट लीडर है। तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं ये इंडस्ट्री लीडर्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं। एंड रिसेंटली यहाँ पे इन्होंने कहाँ बाय किया है, जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड में इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा एंड डिक्रीज इन होल्डिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बट लार्जेस्ट होल्डिंग वैल्यू को भी हमें हमेशा यहाँ पे एनालाइज करना चाहिए। फिर ऐसे ही आप मल्टीपल सुपरस्टार इन्वेस्टर्स के होल्डिंग्स को एनालाइज कर सकते हो। फिर यहाँ पे सुनील सिंघानिया जी, इनके होल्डिंग्स को भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था एंड बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ से आप ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज अगर आप इनको screener.in पे एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कंपनी इंडस्ट्री लीडर्स हैं। एंड यहाँ पे अगर चार्ट पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, जैसे कि यहाँ से मैंने कैरेसिल लिमिटेड को सिलेक्ट किया था बहुत पहले एंड अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक, तो कुछ ऐसे हाई पोटेंशियल इंडस्ट्री लीडर्स आप इनके होल्डिंग से डायरेक्टली ढूंढ सकते हो। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप जो कि काफ़ी पावरफुल है एंड ईजी भी है कि आपको यहाँ पे सुपरस्टार इन्वेस्टर्स के होल्डिंग्स को ट्रैक करना है। कुछ स्पेसिफिक सुपरस्टार इन्वेस्टर्स जिनका मैं नाम भी यहाँ पे लिस्ट आउट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कि किन किन सुपरस्टार इन्वेस्टर्स को मैं पर्सनली क्लोजली ट्रैक करता हूँ। तो ये हो गया दूसरा स्टेप, राइट, सुपरस्टार इन्वेस्टर्स हो गया और एक स्क्रीनर हो गया। अभी लास्ट जो प्रैक्टिकली एक डिफिकल्ट वे है बट ये करना चाहिए हमें कि इंडस्ट्री सोर्सेस, जो भी इंडस्ट्री एनालिसिस आर्टिकल्स हो गए, सबसे बेस्ट अपना है इकोनॉमिक टाइम्स इंडस्ट्री पेपर, राइट। इकोनॉमिक टाइम्स में अगर आप आओगे यहाँ पे तो यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्री एनालिसिस करना है कि किस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कौन सा इंडस्ट्री अभी हॉट इंडस्ट्री है। जैसे कि हमने अभी देखा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड देन अभी यहाँ पे वाटर रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, फिर वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री की बातें चल रहे हैं एंड इनकी ग्रोथ रिसर्च रिपोर्ट्स इनके ऊपर आते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको रिसेंट इंडस्ट्री कौन सा ग्रोथ कर सकती है वो आपको यहाँ से पता चल सकती है। एंड इसी के साथ आपको इंडिया ब्रीफिंग, ये एक अच्छा आर्टिकल है, एक अच्छा वेबसाइट है जहाँ से आपको इंडस्ट्रीज़ के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स पता चलती है कि किस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, पीएलआई स्कीम्स किस इंडस्ट्री को लेके यहाँ पे और ग्रोथ इनिशिएटिव्स ला रही है गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाती है। तो यहाँ से आप मल्टीपल इंडस्ट्री आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो एंड देख सकते हो कि किस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो ये हो गए 3 तरीके जिससे हम इंडस्ट्री लीडर्स को ढूंढ सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो कि है ये स्क्रीनर, बहुत ही इफेक्टिव एंड पावरफुल स्क्रीनर है, इसको आप ज़रूर ट्राई करना। एंड यहाँ से कुछ स्टॉक्स अभी भी हैं जो कि पोटेंशियल स्टॉक्स है, जैसे कि KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, एंड मैं अपडेट भी कर दूंगा जैसे जैसे यहाँ से मुझे और इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।
तो यहाँ पे आप चार्ट एनालिसिस करना है, आपको स्क्रीनिंग करना है। एंड जो लास्ट तरीका है जो कि है इंडस्ट्री आर्टिकल्स को पढ़ना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे इंडस्ट्री न्यूज़ जो भी इंडस्ट्री आर्टिकल्स होते हैं अपने फ्री टाइम में आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि किस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, एंड उस पर्टिकुलर हॉट इंडस्ट्री से आप टॉप स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट स्ट्रक्चर्स। या जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री लीडर्स हैं जो कि हमने यहाँ से ढूंढे थे, उनमें भी हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड सबसे बढ़िया जो तरीका था वो था सुपरस्टार इन्वेस्टर्स का, जहाँ पे हम सुपरस्टार शेयर होल्डिंग्स के जो क्राइटेरियाज है उसको हम देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि मुकुल अग्रवाल जी, आशीष कौशल जी, इनके जो होल्डिंग्स हैं इनको हम स्टडी करेंगे एंड यहाँ से हम इंडस्ट्री लीडर्स को पिक कर सकते हैं जहाँ पे इन्होंने रिसेंट पोजीशन बनाई है या जहाँ पे इनकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग वैल्यू है। तो आई होप कि जितने भी 3 तरीके हैं ये आपको बड़ी आसानी से इंडस्ट्री लीडर्स को फाइंड आउट करने में मदद करेंगी एंड आप उनका पूरा फ़ायदा उठा पाओगे। और उसी के साथ मैंने पिछले हफ्ते एक स्टॉक डिस्कस किया था जो कि 16 ईयर्स का ब्रेकआउट कर रहा है एंड अभी भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी सुपरस्टार इन्वेस्टर्स ने अभी रिसेंटली पोजीशन भी क्रिएट की है। तो उस वीडियो को अभी यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में।